10 घंटे रोज़ कैसे पढ़ें? क्योंकि आपको पढ़ाई करने के लिए 10 घंटे ज़रूर चाहिए। बिना इसके जितना भी कम टाइम आप देंगे उतने आपके साल बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट को जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 10 घंटे पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए और देखिए कि कैसे आपको वो 5 सिंपल तरीके बताने जा रहे हैं आपको, किससे जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप लगातार 2.5 घंटे के स्लॉट डिसाइड करिए और उस पर आसानी से बैठकर आपने 10 घंटे कंप्लीट करिए। वो कैसे होगा हम आज आपको बताते हैं। तो ये है वो ट्रिप। पहला है कि आप ओम ह्रीं क्लीं का जाप करें। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये है सरस्वती जी का मंत्र बेसिकली। और इस मंत्र के जाप करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल, बिलीव करिए, 10 दिन में ही काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा है त्राटक। त्राटक एक विधि होती है ध्यान लगाने की। आप दीवार पे या कागज़ ले लीजिए और उसके सामने उस पर एक काला सा एक छोटा सा बिंदु सरसों के दाने के बराबर या मटर के दाने के बराबर बना दीजिए। दीवार पर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने उसको लगा दीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठें शुरू के 5 मिनट उस पर टकटकी लगा कर देखें, या जब भी खाली बैठें दिमाग कंसंट्रेशन से हटने की बजाय फिर उस पर अपना ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से क्या होगा कि आपको लगातार देखने के बाद आँख से पानी गिरने लगेगा कुछ देर बाद, लेकिन आपको अपना ध्यान हटाना नहीं है। कुछ दिन बाद वो बिंदु वहाँ से हट के ना वो इधर उधर भागता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये बहुत अच्छी विधि होती है कंसंट्रेशन बढ़ाने की और बहुत अमेजिंग इफेक्ट होते हैं इसके। बहुत सिंपल तरीका, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। अब क्या करिए कि अपना किताब उठाइए, पेन उठाइए और 20 मिनट वो टॉपिक वाइज पढ़िए। मतलब एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट करिए उस चैप्टर का जो आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए। 20 मिनट उस टॉपिक को एक बार पढ़ा लिए, ठीक है। अब अगले 10 मिनट जो आपने पढ़ा है, बिना अपने दिमाग पर स्ट्रेस डाले एक पेन लेके उसको लिखने की कोशिश करिए कि आपने मतलब क्या क्या पढ़ा और आपको कितना रिकॉल हुआ है। जब तुरंत आप ये काम कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपने जो पढ़ा था उसका बहुत शॉर्ट मटेरियल, क्योंकि एग्जैक्ट लाइंस हमें नहीं याद होती। तो हम जब इस तरह से करते हैं तो हमें दूसरा एक हमें पता होता है कि हमने वहाँ से क्या पिकअप किया है, मतलब उस टॉपिक से हम कितना पिकअप कर पाए। अगर उसमें से कुछ भूल भी रहे होते हैं तो दोबारा हम उसको करेक्ट कर लेते हैं और उससे चीज़ें हमें बहुत देर तक याद रहती हैं। तीसरा है कि फिर टॉपिक पे 5 मिनट तक हमें आँख बंद करके उसके बारे में सोचना है, उसके और एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है। मतलब ये कैसे इंप्रूव हो सकता है, इसके और एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछिए कि इसको और एग्जाम में ये कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो इतना करना है आपको सिंपली। और ऐसा करके आप एक तो टाइम डिविएशन आप छोटे छोटे भागों में बांट देंगे और लगातार जो घंटे भर एक चीज़ लेके बैठते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि 1 घंटे पढ़ना, एक टॉपिक को लगातार स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप 20 मिनट का स्लॉट लीजिए, 20 मिनट पढ़िए, फिर उसे लिखिए, फिर उसके बाद उस पर अपने आप सोचिए या कुछ करिए, उसको एलेबरेट करिए या कुछ भी करिए, थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क करिए, पेन कॉपी लेके नोट्स बनाइए, चाहे जो भी करिए। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक लीजिए। तो ऐसे ऐसे 20-20 मिनट के स्लॉट्स में आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।